खबर आ रही है ओमान से। अमेरिका के बीच टैरिफ की वजह से तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। भारत को लगातार झुकाने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बार अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि भारत किसी भी दबाव में नहीं है और भारत देश हित में जो भी फैसला होगा वो लेगा, और इसके लिए अगर देश को कोई कीमत भी चुकानी पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटा जाएगा। ऐसे में भारत के लिए अमेरिका की बाजारों की पहुंच थोड़ी सी दूर हो गई है, क्योंकि टैरिफ बढ़ चुका है। ऐसे में अब भारत ने अमेरिका का विकल्प खोजना शुरू कर दिया है। कुछ बातें जो मैं मुसलसल आपको बता रहा हूं, आज उनकी कंफर्मेशन राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुन लें। कहीं आग लगी होती है तो धुआं होता है, धुआं वैसे नहीं पैदा हो जाता। भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील यानी कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत पूरी हो चुकी है। ये जानकारी खुद वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस समझौते पर हस्ताक्षर कब होंगे, लेकिन एक बात जरूर साफ है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं। भारत और ओमान। सर, ये जो अब हुआ है, जो डील हुई है, क्या ये भी ये किस्सा ख्याल में ये इत्तेशाम साहब, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। भारत से स्टोर एक अचीवमेंट होगी, लेकिन इसको सक्सेसफुल तरह से देख रहे हैं इसको। अमेरिका तनाव पर बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से गुड न्यूज आई है भारत के लिए, क्योंकि ओमान संग भारत की ट्रेड डील जल्द पूरी होने वाली है, जिसकी वजह से भारतीय एक्सपोर्ट अब बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ now the relationship has been elevated to as a strategic partnership. The central question is what led to the entire Arab world to get closer with India and why Pakistan is all sidelined. क्यों अरब वर्ल्ड ये महसूस करती है कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात जो है वो ठीक नहीं रह सकते या हो सकते हैं। बहरहाल जून के इख्तिताम पर जैसे ही पाकिस्तान ने नए माली साल का आगाज किया, एक तरफ हुक्मरान अपनी कामयाबियों का दावा करते नजर आए तो दूसरी तरफ अवाम की हालत जार किसी और ही कहानी की गवाही दे रही है। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान 2 साल पहले के उस खतरनाक मकाम से निकल चुका है जहां गैर मुल्की कर्जों के डिफॉल्ट का खतरा मंडला रहा था। सच ये है कि ये बचाव भी एक बार फिर IMF के कर्जे की बदौलत आया है। सवाल ये है कि जब मुल्क की तकरीबन 40% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रही हो तो क्या सब अच्छा है का राग अलापा जा सकता है? गायत ही तशवीशनाक इशारा है। जहां ज़राअत बहरान का शिकार है, वहीं सनती शोबा भी सवालात की जद में आ चुका है। बावकार और बाउसूल रास्ता इख्तियार किया जाए। इस सारी सूरत हाल में यही सवालात जन्म लेते हैं कि क्या मईशत की बहाली सिर्फ अदादो शुमार की हद तक महदूद है या फिर आम आदमी की जिंदगी में भी कोई आसानी आएगी? जब ज़राअत बहरान में हो, सनत सुकड़ रही हो और मौसमी तब्दीली खुराक के ज़खायर को खतरे में डाल रही हो, तो क्या हमें मजीद संजीदा और जामे इक़दामात की जरूरत नहीं है? ओर बढ़ रही भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होना इस बात का जीता जागता उदाहरण है। भारत और ओमान के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक भी रहे हैं। 1955 में राजनयिक रिश्तों की शुरुआत हुई और 2008 में ये रिश्ता रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हुआ। वहीं राज्यसभा सांसद JB माथुर ने सरकार से पिछले 5 सालों में हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों की जानकारी मांगी। ख्याल में ये अगर ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट में तो UAE ना आ जाए तो मुझे पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इनकी। देखिए, सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों, जो इन्होंने किया इस पर वाज़ेह है क्यों किया। इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दे डिड इट, है ना। अपना तेल बेचना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये सब तैयारी हो रही है विद द लॉन्ग रन। एक चीज तो जरूर है, जो भी ये कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसूलों को इन्होंने रद्द कर दिया है, प्रिंसिपल चले गया है, इंटरनेशनल लॉ को रद्द कर दिया है। और तो मेरे ख्याल में कि ये सब मुल्कों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। जिस तरह का खिताब किया गया है 70 लोगों को बिठा के, कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। ये अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही। पानी के हवाले से
ये कहने के बजाय कि सिंतास मुआहदा हम बहाल कराएंगे क्योंकि जंग हम जीते हैं, और मैंने आपको बताया ये सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, ना करवा सकते हैं। हवा साहब ने इस हवाले से सबके मुंह बंद करने के लिए पता है क्या कहा है, और मैं सख्त परेशान हो गया हूं कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते, ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। आवा साहब ने कह दिया तसल्ली से सब सो जाए, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे, हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात, और पिछले 2 दफा तो कम से कम ऐसा ही हुआ है कि इंडिया ने हमला किया और हमने कोई जवाब दिया तो देंगे। लेकिन जो असल और खतरनाक चीज है जिसको लेके सब परेशान है, वो कहते हैं कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया, फिर कहा कि एक फरारी है और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान, और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। कुछ भी कह सकते थे, चट्टान कह सकते थे, पहाड़ कह सकते थे, ठीक है, दरख्त कह सकते थे, डंपर ट्रक यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। रहा है मतलब हिंदुस्तान के साथ जो टैरिफ का गेम खेल रहे हैं, हिंदुस्तान का साथ नहीं दुनिया के साथ वो टैरिफ का गेम खेल रहा है, क्योंकि वो सुपर पावर समझता है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, अमेरिका के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो मैं ये डिसीजन लेंगा, दुनिया घुटने टेक देगा। लेकिन अभी दुनिया जो अमेरिका का बात नहीं सुन रहे दोस्तों। जिस तरह अभी जो खबरें आ रही है, हिंदुस्तान है जो अभी ट्रेड डील करने जा रहे हैं ओमान के साथ दोस्तों, ओमान के साथ दोस्तों, जो अमेरिका सपने जो देखा था हिंदुस्तान पर दबाव डालेंगे, टैरिफ लगा देंगे पहले 25%, अगर हिंदुस्तान दबाव में नहीं है या प्रेशर में नहीं है और बढ़ा देंगे, लेकिन बढ़ा भी दिया। लेकिन हिंदुस्तान तो घुटने टेक नहीं दिया अमेरिका के सामने। हिंदुस्तान ने खड़ा होकर ऐसा जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को अभी समझ में आ गया भाई हिंदुस्तान तो झुकने वाला नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान भी अभी ट्रेड डील कर रहे हैं दोस्तों, जिस तरह भी खबरें आ रही, जिस तरह भी बोल रहे हैं, तो ओमान के साथ अभी हिंदुस्तान का ट्रेड डील होगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों। जो अमेरिका सोच रहा था हम हिंदुस्तान पर टैरिफ लगा देंगे, हिंदुस्तान प्रेशर में आएगा, अमेरिका को फोन करेगा, हिंदुस्तान से अमेरिका में आएगा मिलने के लिए, भाई ऐसा मत करो, हम ट्रेड डील करेंगे आपके साथ, आप जो भी कहेगा हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन हिंदुस्तान ने कह दिया भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए हम वही डिसीजन लेंगे जो फायदा हो रहे हैं, मतलब जो हम लोग का सिविलियन का जो 140 CR दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर भी कहा है भाई, हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी कहा है भाई, झुकने वाला नहीं है दोस्तों। हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है और हिंदुस्तान ट्रेड डील कर रहे हैं भाई दुनिया के साथ। जिस तरह अभी ब्राजील के साथ भी ट्रेड डील होगा हिंदुस्तान के साथ, जिस तरह अभी अक्टूबर महीने जो ब्राजील का वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं मतलब हिंदुस्तान में दोस्तों, और बातचीत हुआ है दोस्तों। ब्राजील का प्रेसिडेंट ने खुद फोन किया हम लोग का प्राइम मिनिस्टर को। जो अमेरिका हिंदुस्तान पर जो दबाव डालने चाह रहा था, जो प्रेशर डालने चाह रहा था, लेकिन उसका प्रेशर अभी काम नहीं है। अभी आज दुनिया हिंदुस्तान पर देख रहे हैं और हिंदुस्तान को सपोर्ट भी कर रहा है, खुले आम हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखिए चाइना जो हम लोग का दुश्मन कर रही है, चाइना भी खुले आम हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इधर देखिए ईरान भी देखिए, जो इजराइल देखिए, ब्राजील देखिए, सभी लोग अभी हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है ये अच्छा नहीं किया है दोस्तों।